ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मोक्षदा एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा का रसपान कराएंगे। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं को दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताए गए हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इस कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 11 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता में बताए गए हैं कि महाभारत के वक्ता भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। साथ ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर को भी स्थापित करें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद पंच अमृत से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही श्री विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को बीच में ही दान दक्षिणा दें। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा
चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के एक नगर में वह खानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश फैला देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा वचन सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या तप कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को सत्संग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और बहुत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पूर्ण को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पूर्ण उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। आइए अब हम आप सभी को मोक्षदा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। मान्यता है कि इससे जीवन में हर प्रकार के दुख और रुकावटें दूर हो जाती हैं और साथ ही किस्मत का भी साथ मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो
मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए या गाय के कच्चे दूध से तुलसी को अर्घ्य दे। इसके बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। इस चावल की खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पर बरसती है। इससे आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। अगर आप पैसों की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन गन्ने के रस में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों की तंगी दूर होती है और साथ ही सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।